हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएमआई स्टडी सर्कल में फिर से। 24 मई अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कमर कस लेने की ज़रूरत है। इस कम बचे हुए समय को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उसको लेकर हमारी एक सीरीज़ जारी है। और हम लोगों ने एक पीवाईक्यू को आधार मानकर एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप एम स्टडी सर्कल से। व्हाट यू विल गेट: पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस टॉपिक वाइज वीडियो डिस्कशंस। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, राइट, इन 899 रुपीज़ ओनली। तो यकीन मान के चलिए कि अगर आप इसका रिवीजन सही ढंग से कर लेते हैं, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से, तो आप प्री एग्जाम पास करने जा रहे हैं इस बार आईएएस का, राइट। इस बार चूक नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये रहे हमारे लिंक्स जिनसे स्कैन करके आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9411540121, राइट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी उसको हथियार बना के इस्तेमाल करता है क्वेश्चन के रूप में। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड द प्लेसेस इन न्यूज़। आपने देखा ही होगा कि यूपीएससी के इस प्रकार के क्वेश्चंस के पूछने का तरीका या अंदाज कैसा होता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक जगह दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है अल दाफूर। नक्शा ये सूडान का है, ठीक। अल फशेर नाम की एक सिटी है जो सूडान में है। हैज़ बीन इन न्यूज़ ड्यू टू वेरियस थिंग्स, दैट इज सूडान ऑनगोइंग सिविल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चर्चा में था। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। नॉर्थ दारफुर स्टेट की एक कैपिटल है, ठीक है। ये रहा सूडान के वेस्ट वाले पार्ट में अल फाशेर। प्लीज इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसको लोकेट करिएगा। नेक्स्ट है दायर हाफिर नामक स्थान। ये आपको मिडिल ईस्ट का मैप दिख रहा होगा, इसमें सीरिया को हाईलाइट किया गया है। व्हाई दिस प्लेस इज इन न्यूज? द सीरियन गवर्नमेंट रिसेंटली डेजिग्नेटेड दायर हाफिर एज अ क्लोज्ड मिलिट्री जोन। ये एक मिलिट्री जोन है सीरिया का। इट इज अ स्ट्रेटेजिक टाउन इन नॉर्दर्न सीरिया लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द एलेप्पो सिटी एंड 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको 4 शहरों के नाम दे दे और आपसे पूछे कि ये किस देश का है। मेक श्योर कि ये सारी चीजें आपको पता हों। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में कई सारे छोटे छोटे देश हैं जो एक दूसरे की बाउंड्री शेयर करते हैं, मेडिटेरेनियन सी की बाउंड्री बनाते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर द बाउंड्री विद मेडिटेरेनियन सी, समथिंग लाइक दैट। मेक श्योर कि आपको ये सब चीजें पता हों, ठीक है। The town serves as a frontline zone. The Syrian government has established a red line demanding all non-state armed groups relocate to the eastern bank of the Euphrates. No doubt these things take some time. लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर इसमें 2 घंटे या 3 घंटे दे दें तो यकीन मान के चले कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट है बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप जानते ही हैं कि किस तरीके से यूएसए ने ईरान में ये सारे न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वहां पर बॉम्बिंग करी थी लास्ट ईयर। तो क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों की? बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इट इज द फर्स्ट सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द मिडिल ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। रशिया के सहयोग से बनाया गया था 1995 में। जब अटैक किया गया था, इट डैमेज व्हाट द कूलिंग पावर सिस्टम कुड ट्रिगर न्यूक्लियर मेल्टडाउन। ऐसा हो सकता था, फिलहाल नहीं हुआ। आईएईए ने वार्न भी किया था कि इस वजह से कैटास्ट्रोफे यानी कि बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, राइट। तो ये रहे वे न्यूक्लियर साइट्स जहां पर यूएस ने स्ट्राइक किया था: नेटान्स, इसाफन और इसाफन सिटी। दीज प्लेसेस आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर दिस एग्जाम। प्लीज नोट डाउन, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्च स्ट्रेट, नाम सुना होगा आपने, यूक्रेन वाले रीजन में आता है। यूक्रेन हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन अंडर वाटर एक्सप्लोजन दैट डैमेज द कर्च ब्रिज, ऑल्सो नोन एज व्हाट, क्रीमियन ब्रिज। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। ये रही कर्च स्ट्रेट, अगर आप देख पा रहे हो। ये रहा सी ऑफ एजोव एंड दिस वी हैव अ ब्लैक सी, रशिया और एक तरफ यूक्रेन वाला इलाका। द ब्रिज स्पैन्स द कर्च स्ट्रेट कनेक्टिंग द तामन पेनिनसुला ऑफ रशिया। प्लीज नोट डाउन, तामन पेनिनसुला कहाँ है? एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। एंड द कर्च पेनिनसुला दैट इज इन क्रीमिया। फसाद की जड़ क्रीमिया ही है, आप जानते ही होंगे। द कर्च स्ट्रेट इज अ नैरो मैरीटाइम पासेज दैट कनेक्ट्स द ब्लैक सी टू द सी ऑफ अजोव, सेपरेटिंग द क्रीमियन पेनिनसुला फ्रॉम द मेनलैंड्स ऑफ रशिया। It is a vital supply route for the Russian military forces operating in southern Ukraine and for civilian goods entering Crimea. Extreme importance. This place is of extreme importance for Russia. ठीक है, for the logistics. ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं। लेक तुर्काना, मैप उठाइए अफ्रीका का, केन्या दिखाई देगा आपको, उसी के बीच में एक लेक दिखाई देगी जिसका नाम है लेक तुर्काना, और इसके नॉर्थ में है इथियोपिया। प्राइमरीली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न केन्या विद इट्स नॉर्दर्न टिप एक्सटेंडेड इनटू इथियोपिया, part of the eastern arm of the Eastern African Rift Valley system. What is important? It is the largest alkaline lake and the largest permanent desert globally. ठीक है। और क्या खासियत है इसकी? 4th largest salt water lake in the world after Caspian Sea and Issyk Kul and Lake Van of Turkey.
The Omo River from Ethiopia is the only year-round tributary of from this lake. Scientists have recovered, अब चर्चा में क्यों है? Scientists have recovered 18 to 20 million year old enamel protein from this lake. This is important. What scientists have discovered? 18 to 20 million year old enamel protein. Enamel हमारे दांतों में होता है, जो कि हमारा सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है बॉडी का. ये यहां से मिला है. क्या होगा इससे? इट मे ऑफर व्हाट? अ न्यू इनसाइट्स इनटू द पैलियोबायोलॉजी ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज. इस वजह से ये काफी चर्चा में था, इसलिए इसको पढ़ लेना काफी जरूरी है हम सबके लिए. कोलोराडो रिवर, आप जानते हैं कि कोलोराडो रिवर नोन फॉर व्हाट? फॉर इट्स ग्रैंड कैनियन. वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बनाने वाली कोई नदी है तो वो कोलोराडो है, यूएसए में है. कैनियन क्या होता है? आई शेप वैली का एक एक्सटेंसिव रूप होता है. ठीक. अ क्रिटिकल वाटर लाइफलाइन फॉर द वेस्टर्न यूएस एंड नॉर्दर्न मैक्सिको, सपोर्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल एंड द वास्ट एग्रीकल्चर एरियाज. राइज इन द रॉकी माउंटेन्स ऑफ द कोलोराडो, दैट इज ला पोर्टे पास. और इसका जो पानी है वो कहां तक पहुंच पाता था? गल्फ ऑफ मैक्सिको में. दो ड्यू टू हैवी अपस्ट्रीम कंजम्पशन इट रेयरली रीचेस द सी नाउअडेज. और आजकल इसका पानी जल समुद्र तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, शायद इस वजह से ये चर्चा में रहा होगा. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. नेक्स्ट, नीप्रो पेट्रोविस्क रीजन, situated in the southern eastern part of the Ukraine, bordering conflict heavy regions like Zaporizhzhia, Donetsk and Kherson. Please note down, these are important places. It is a critical mining and industrial region, I think. Hub for Ukraine. Its stability is essential for the nation's economy and military logistics. Unlike Donetsk and Luhansk, it is not among the territories Russia has officially claimed to annex. यूक्रेन का नक्शा देखिए, आसपास के देशों का भी नाम देखिए. ब्लैक सी कहां पर है? सी ऑफ अजो कहां पर है? So many small countries are there with sharing the boundary with Ukraine. Please note down कि यहां से कोई क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो. राइट. पर्पस हमारा ये है कि आपका अटेंशन डाइवर्ट करे इस तरफ भी. नाउ द सेकंड, नेक्स्ट इज तिराह वैली, अ माउंटेनियस एंड स्ट्रेटेजिकली वाइटल रीजन इन द खैबर पख्तूनवा रीजन ऑफ पाकिस्तान. राइट डाउन. तिराह वैली कहां पर है? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में है. लाइंग बिटवीन फेमस खैबर पास एंड खानकी वैली. इट स्ट्रेचेस अक्रॉस द खैबर एंड ओरेकजाई डिस्ट्रिक्ट. अब ये लैंडस्केप किस चीज के लिए जाना जाता है? रग्ड, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब वैलीज सच एज मैदान, राजगुल, वरन, बारा एंड मस्तूरा. तो यूपीएससी में आज फ्रॉम 20 प्लेसेस, ये कहां है भैया? है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. द वैली इज प्राइमरली होम टू द अफरीदी एंड ओरकजाई पश्तून ट्राइब्स, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती हैं. डूरन लाइन का नाम बच्चा बच्चा जानता है. इसकी जो लेंथ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खासतौर पर काफी लंबी है. 2640 किलोमीटर की लंबी सीमा है ये, जो कि 1893 में स्टैब्लिश हुई थी. ठीक है, तत्कालीन, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया तब एक ही थे. इट वॉज ड्रॉन टू डिफाइन स्फेयर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस बट आर्बिट्रेरली डिवाइडेड एथनिक पश्तून एंड बलोच कम्युनिटी. बलोच कम्युनिटी है, ट्राइब कह सकते हैं, इसी के नाम पर है क्या? बलूचिस्तान. ठीक है. अफगानिस्तान हैज हिस्टोरिकली रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज इट एज अ फॉर्मल इंटरनेशनल बॉर्डर, लीडिंग टू द पर्सिस्टेंट टेंशंस. अफगानिस्तान ने इस सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार किया है. इस वजह से ये थोड़ी चर्चा में थी. पासनी पोर्ट. व्हाट इज पासनी पोर्ट? आपने ग्वादर पोर्ट का नाम सुना होगा, चबहार पोर्ट का नाम सुना होगा. तो पाकिस्तान ने यूएस को ऑफर दिया है कि पासनी में वो क्या डेवलप करे? ऑपरेट करने के लिए कॉमर्शियल टर्मिनल के रूप में, जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट और चबहार पोर्ट बनाए गए हैं. चबहार पोर्ट आप जानते हैं कि ईरान और इंडिया के सहयोग से बनाया गया है ईरान में. ठीक है. ऐसा करके पाकिस्तान को क्या मिल सकता है? प्रेजेंस मिलेगी, मिलिट्री प्रेजेंस मिलेगी इसकी यूएसए की. आप जानते हैं कि यूएसए और पाकिस्तान किस तरीके से उनके लिंक्स हैं, और इन सब चीजों का इस्तेमाल पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कर सकती है. पर्पज यही रहा है हमेशा पाकिस्तान का. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, कोई जल संधि जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही इस साल, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन दो चीज को जोड़ती है? ये तो बहुत ही सरल सा सवाल हो गया. मैं आपसे चाहता हूं कि आप पढ़िए कि जो ये पूरा इलाका है ना, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान वाला, इसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स, उन आइलैंड्स को जरा एक बार देख लीजिएगा हो सके तो. और इन आइलैंड्स पे यूएई के जो शेखडम्स हैं उनका कब्जा भी है. प्लीज नोट डाउन, ये चीज आप जरूर देखे जाएगा. इट इज अ नैरो वाटरवे बिटवीन यूएई, ओमान, ईरान. इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी. काफी चर्चा में था, आप जान ही रहे हैं. नेक्स्ट है पोर्ट अल मरसा. इट इज अ पोर्ट टाउन इन द वेस्टर्न सहारा एडमिनिस्टर्ड बाय मोरक्को. वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज ऑफ एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट ओवर द वेस्टर्न सहारा. ठीक है. दिस वी हैव वेस्टर्न सहारा, दिस वी हैव लोकेशन ऑफ मोरक्को. ठीक है, ये रहा. अपने नक्शे को उठाइए, एटलस को, और देखिए कहां पर है. नेक्स्ट है जोडा वुंथो बॉर्डर क्रॉसिंग. अगेन सूडान का मैप आपके सामने आया. जोडा वुंथो इज अ मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन सूडान एंड साउथ सूडान. ठीक है, याद रखेंगे. जोडा वुंथो बॉर्डर इन दो देशों के बीच में. इट लाइज अलॉन्ग एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट कॉरिडोर इन द अपर नाइल एंड व्हाइट नाइल रीजन.